नारायण नारायण नारायण। आज साधक संजीवनी टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे पूज्य भैया मोहन भैया जी पेडीवाल ने पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की जो बुक है तत्व चिंतामणि, उसके भाग 2 का पहले खंड जिसका कोड नंबर है 683 ये वाला लेख आप गीता ऐप से तत्व चिंतामणि खोलकर वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, किताब मंगाकर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे सुन भी सकते हैं। आज का विषय था कि जब कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए और सहन शक्ति हमारी कम पड़े, हमको बहुत पीड़ा हो, तो मात्र भावना परिवर्तन से हमको कैसे लाभ होता है। मुख्यता है इसमें भावना की कि हमको जो पीड़ा हो रही है उस समय हमको क्या सोचना है, तो उससे कितने अद्भुत लाभ होते हैं, ये पूरा इस लेख में पढ़ा गया। सभी साधक लाभ ले। नारायण 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 नारायण। जयदयाल जी का गोयनका का जो लेख पढ़ रहे हैं वो लेख तत्व चिंतामणि भाग 2 और खंड 1। तत्व चिंतामणि भाग 2 खंड 1। ये जो तत्व चिंतामणि है ये लगभग 100 वर्ष पहले सेठ जी लेख लिखाते थे। सेठ जी खुद नहीं लिखते थे, जो उनके सत्संगी भाई रहते थे वो लिखते थे और सेठ जी बोलते थे। तो ये सबसे पहले ये लेख कल्याण में प्रकाशित हुई और कल्याण में प्रकाशित होने के बाद में जब अनेक सत्संगी भाइयों की ये इच्छा रही, सेठ जी को बोलने लगे कि एक पुस्तकाकार रूप में ये हो जाए तो अच्छा होगा। तब उसमें वो पुस्तकाकार उसको कर दिया गया, गीता प्रेस से किताबें छपी। तो 1 से लेके और भाग 7 तक है और उसमें फिर एक एक में खंड है, 1 खंड 2 खंड। तो 7 में खंड है, यानी मेरे को इतना मालूम नहीं है, किंतु मैं वो पुस्तकें मंगवाई थी। तो अब उसका बाद में तत्व चिंतामणि सब उनका 14 पुस्तकों का एक साथ में संग्रह कर दिया गया। तो वो अच्छी पुस्तक है, ग्रंथाकार रूप में है। तो कोई भी भाई बहन उसको गीता प्रेस की दुकान से तत्व चिंतामणि के नाम से, उसमें सेठ जी के जो लेख हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, अभूतपूर्व है। और सेठ जी को उसका कुछ नंबर है क्या? हाँ, नंबर है ना। हाँ जी, वो नंबर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो बाद में ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। हाँ, तो सेठ जी के बारे में मतलब उनकी जीवनी में हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं भी ऐसा नहीं आया। जैसे स्वामी जी महाराज ने तो संस्कृत व्याकरण की बहुत पढ़ाई की है और आचार्य की उनको उपाधि भी मिली है। संस्कृत में व्याकरण में आचार्य की उपाधि व्याकरण मिलने से जो वेद हैं और हैं सबका अर्थ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कठिन संस्कृत में है, फिर भाव अपने अपने होते हैं। किंतु सेठ जी के जीवन में ऐसा नहीं आता कि कहीं उन्होंने इतनी पढ़ाई की हो, फिर भी उनके जैसे तत्व चिंतामणि है तो उसमें उन्होंने नम्र निवेदन में लिखा है कि मैंने कौन से ग्रंथों से सहायता ली। तो उसमें अनेक उपनिषदों के नाम आते हैं और कम से कम 35 जो अपने मुख्य ग्रंथ हैं सनातन संस्कृति के, उनके नाम आते हैं। उसमें 17-18 पुराण है, उसमें 15-16 पुराणों का सहायता ली गई है। और रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्मृति ग्रंथ, ब्रह्म पुराण, ये सब की सहायता ली है। तो उन्होंने कैसे पढ़े, कब पढ़े, भगवान जानता है इस बात को, क्योंकि वो चूरू में थे और वहां उतनी पढ़ाई की उनकी जीवनी में बात आती नहीं। ये बात जरूर आई है, सेठ जी लिखते हैं कि मैं बचपन से ही मेरा शौक था तो मैं महाभारत पढ़ता था, उसके बाद में वो बांकुड़ा व्यापार में आ गए। तो ये ऐसा लग रहा है, मैंने और 2-4 भाइयों से भी बातचीत की जो सेठ जी के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा हमको भी पढ़ने में नहीं आई कि इतनी पढ़ाई कहाँ से हुई। तो ये सब बातें उनके हृदय से प्रकट होती हैं और ये बात तो हम लोगों को समझ में आती है कि जो बातें शास्त्रों में नहीं मिलती वो बातें सेठ जी के, स्वामी जी के भावों में आती है। तो हम सेठ जी को प्रणाम करके उनका ये लेख पढ़ते हैं। इस लेख में मुख्यतः भावना की है। हम जैसे भाव हमारे रहते हैं
उसी हिसाब से वो हमारे जीवन में फलित होते हैं। और स्वामी जी महाराज ये बराबर कहते हैं। राम राम भाई जी। हाँ बोलिए। हाँ राम राम भाई जी, हाँ, थोड़ा हम राम लेट राम जुड़े हैं, जरा सा लेख बता दीजिए। हाँ हाँ बताते हैं, हाँ बताते हैं। तो शेठ जी ने स्वामी जी महाराज बराबर ये कहते हैं कि अगर हम इस संसार को भगवत स्वरूप माने तो अभी तो हम मानेंगे और फिर दिखने लग जाएगा। तो ये बातें इतनी प्रमाणित और सच्ची, हम जीवन में इनको उतार के देखें। तो सेठ जी को प्रणाम करके ये लेख पढ़ते हैं। हरिओम भाई जी। तत्व चिंतामणि भाग 2 खंड 1, तत्व चिंतामणि भाग 2 खंड 1, और इसका कोड नंबर है 249 249। इस लेख का शीर्षक है भावना के अनुसार फल। हमारे जीवन में जैसी हम भावना करते हैं, जैसे पुंडरीक ने अपने माता पिता में भगवान की भावना से उनकी सेवा की, तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, आ गए, और आज भी विठलनाथ के रूप में वहां पे पंढरपुर में खड़े हुए हैं। तो ऐसे अनेक रूपों में भगवान आते हैं, हम जैसी भावना करते हैं। अब यहाँ से लेख शुरू करते हैं। सेठ जी के वाक्य हैं, सेठ जी के प्रवचन है। सब जग ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सब पुस्तक में है, वही बोल रहा हूँ। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जा की भावना तैसो ही फल हो। इस लेख का शीर्षक है भावना के अनुसार फल। हम जीवन में जो भावना करते हैं वैसा ही हम उसका फल मिल जाता है, हम उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। सेठ जी लिखते हैं, सारा संसार ईश्वर रूप है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी के अनुरूप फल भी प्राप्त होता है। कोई भाई के नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं ठीक से सुनाई दे, धीरे बोला जाए तो दोबारा बोल देंगे, ताकि दोबारा पढ़ देंगे, कोई हर्जा नहीं है। हम लोगों को ये बातें जीवन में उतारनी है, इसलिए कोई संकोच न करें। अब सेठ जी लिखते हैं, मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है। मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है। उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु, यानी उसका व्याकुलता का कारण यही है कि वह उस रोग में दुख की भावना करता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई हमारे शरीर में व्याधि होती है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तो हम उसमें दुख की भावना करते हैं कि मेरे कर्मों का फल आ गया, मेरे दुख आ गया। उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु यही है कि वह उस रोग में दुख की भावना करता है। आगे लिखते हैं, वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है। वेदना माने दर्द, तकलीफ, कष्ट। वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है, और उससे दुखी होना और बात है। जो अपने आप सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, उनको भी शरीर में वेदना होती है, कष्ट होता है, तो उनको भी अनुभव होता है कि शरीर में कष्ट हो रहा है, किंतु उसमें वो दुखी नहीं होते। उस रोग में दुख की भावना करता है। वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है, और उससे दुखी होना और बात है। ये दो बातें अलग अलग है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में अनेक जगह कही है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी, प्रारब्धवश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, किंतु हम उसमें दुखी सुखी नहीं होंगे। स्वामी जी ने यहां तक लिखा है कि उस परिस्थिति में अगर हम दुखी हो जाते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। अब आगे पढ़ते हैं, वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है, और उससे दुखी होना और बात है। यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए तो मनुष्य रोगजन्य दुख से अनायास ही बच सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि रोग में, हमारे रोग है शरीर में, यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो हम ये भावना करें कि ये हम तप कर रहे हैं। आगे बताते हैं,
यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए तो मनुष्य रोगजन्य दुख से अनायास ही बच सकता है। हम उस दुख से बच सकते हैं। कैसे? वह केवल दुख से ही नहीं बचता, वो केवल दुख से ही नहीं बच जाता, तप की भावना से उसके लिए वह रोग ही तप तुल्य फल देने वाला हो जाता है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, ये तप है। हमारी माताएं बहनें अनेक व्रत करती हैं, उसमें भूखा रहना पड़ता है, कभी रात को चंद्रमा दिखता है तब भोजन लेती हैं। तो ये तप में जो कष्ट होता है, तो ये हम करते हैं क्यों है कि हमको पुण्य मिले, तो ये तप व्रत करते हैं। तो ये व्रत जो है ये तप है। तो सेठ जी ने लिखा है कि वह केवल दुख से ही नहीं बच जाता, तप की भावना से उसके लिए वह रोग ही तप तुल्य फल देने वाला हो जाता है। हम रोग में ये भावना कर लें कि ये तो तप है, तो फिर वो फल देने वाला हो जाता है, मान अच्छा फल देगा, वो पुण्य का फल दे देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेठ जी लिखते हैं, इस रहस्य के समझ लेने पर, ये रहस्य की बात है, साधारण बात नहीं है। इस रहस्य के समझ लेने पर ज्वर आदि व्याधियों में, यानी बुखार आदि में, मनुष्य को किंचन मात्र भी शोक नहीं होता। कब शोक नहीं होता? कि जब हम इसको तप रूप में मान ले, बुखार आई है, जलन हो रही है, तो हम कहते हैं आहा ये तो तप है, तपस्या कर रहे हैं। और ऐसा स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा गया है, सेठ जी के जीवन में देखा गया है। एक बार सुबह 3 बजे जब वो धवन जी को बुलाते थे, तो साधक संजीवनी का पाठ चल रहा, साधक संजीवनी का लेखन चल रहा था। तो धवन जी ठीक 3 बजे पहुंचे, सुबह के 3 बजे ब्राह्मण मुहूर्त में। तो स्वामी जी महाराज आंख बंद किए हुए हंस रहे थे। तो धवन जी महाराज चुपचाप जाके वहां बैठ गए। 2-3 मिनट बाद सब स्वामी जी ने आंखें खोली, तो धवन जी ने प्रणाम किया। तो स्वामी जी ने कहा कि धवन कब आए? कि महाराज जी मेरे को 3-4 मिनट हो गए। तो ठीक है, लेखन कार्य शुरू करते हैं। तब उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी प्रणाम करते हैं, आप अभी हंस रहे थे, तो क्या बात थी बताइए। धवन जी अतिशय प्रिय थे स्वामी जी महाराज के। उनके जो ग्रंथ हैं वो ज्यादातर धवन जी महाराज के लिखे हुए हैं। स्वामी जी बोलते थे, धवन जी उसको लिखते थे, फिर लिख के दिखाते थे, फिर स्वामी जी महाराज उसमें परिवर्तन करके फिर अनेक बार शुद्ध करके गीता प्रेस में जाते थे। तो स्वामी जी बोले, कुछ बोले नहीं। फिर धवन जी महाराज ने अनुरोध किया कि स्वामी जी महाराज बताइए। तो बोले कि धवन, पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और चेहरे पे हंस रहे थे। ये होता है, वेदना उनको अनुभव हो रही थी, सिद्ध महापुरुष थे, किंतु दुखी नहीं हुए, हंस रहे थे। तो यही बात यहां है। इस रहस्य के समझ लेने पर ज्वर आदि व्याधियों में मनुष्य को किंचन मात्र भी शोक नहीं होता। जैसे तपस्वी पुरुष को तप करने में महान परिश्रम और अत्यंत शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। माने जब हमारी माताएं बहनें और हम लोग जब तप करते हैं तो उसमें कष्ट तो होता ही है, भूख निकालनी पड़ती है, परंतु वह कष्ट उसके लिए शोकप्रद न होकर शोक नाशक और शांतिप्रद होता है। किंतु एकादशी का व्रत में ऐसे अनेक भाई लोग हैं जो खाली तुलसी का पत्ता लेके एकादशी का व्रत करते हैं, और हम लोग जो बीच बीच में फल आदि लेकर के भी करते हैं। जिसके जैसा शरीर की रचना हो वैसा ही करे, किंतु हमें प्रसन्नता होती है कि हमने एकादशी का व्रत किया है। शारीरिक कष्ट होते हुए भी हम उसमें प्रसन्न होते हैं। तो यही बात सेठ जी लिखते हैं कि वह कष्ट उसके लिए शोकप्रद न होकर शोकनाशक और शांतिप्रद होता है। वैसे ही रोग में तप की भावना करने वाले रोगी को भी, वैसे ही रोग में तप की भावना करने वाले रोगी को भी उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से, उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से वह रोग शोकप्रद न होकर हर्ष और शांतिप्रद हो जाता है। ये हो गई तप की बात। अब सेठ जी उसके आगे लिखते हैं
भावना के अनुसार ही फल होता है। ये पूरा जो लेख है ये भावना पर आधारित है। जैसे भगवान राम रंगभूमि में थे, जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो वहां पे रामचरितमानस में आता है कि स्त्रियों ने उनको कामदेव के रूप में देखा, जो विरोधी राजा थे उन्होंने उनको माने शत्रु के रूप में देखा, और जो स्त्रियां हैं उन्होंने, जो माताएं थी उन्होंने उनको बालक के रूप में देखा। ऐसे अनेक, जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही होता है। अब जो बात है वो है भावना के अनुसार ही फल होता है। इसलिए रोग पीड़ित मनुष्यों को उचित है कि वे रोग में तब की ही नहीं, वे रोग में तब की ही नहीं बल्कि ये भावना करे कि ये रोग दया में भगवान का दिया हुआ पुरस्कार रूप प्रसाद है। भावना के अनुसार ही फल होता है। इसलिए रोग पीड़ित मनुष्यों को उचित है कि वे रोग में तब की ही नहीं, ऊपर तब की बात बताई, अब बोलते हैं इससे ऊपर की बात है कि रोग में तब की ही नहीं बल्कि ये भावना करे कि ये रोग दया में भगवान का दिया हुआ पुरस्कार रूप प्रसाद है। रोग को प्रसाद माने, अतएव परम तप है। ये तप और परम तप, ये दो के बारे में पूरे लेख में वर्णन है। तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार रूप प्रसाद है। रोग में हम ये भावना करें तो ये हमारा परम तप हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं, यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना सुदृढ़ हो जाए, विश्वास की बहुत आवश्यकता है इसमें। और भगवान तो भक्ति मार्ग ही श्रद्धा और विश्वास का है। यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना सुदृढ़ हो जाए तो अवश्य ही वे रोग आदि परम तप के फल देने वाले बन जाते हैं। अब इससे क्या होगा बताते हैं। परम तप इहलौकिक कष्टों से छुड़ाकर, माने यहाँ के जो सांसारिक कष्ट हैं उनसे छुड़ाकर, परम तप इहलौकिक कष्टों से छुड़ाकर जीव को स्वर्ग आदि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। हम जिस कष्ट में, जिस रोग की व्याधि में हाय हाय करते हैं, कष्ट उठाते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि हाय हमारे क्या कष्ट आ गया, सेठ जी लिखते हैं परम तप इहलौकिक कष्टों से छुड़ाकर जीव को स्वर्गादि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। जिसमें बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े अनुष्ठान जो वेदों में वर्णित है वो करने पड़ते हैं, तब भी वो सफल होते कि नहीं होते मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में वैसी वातावरण नहीं है। किंतु सेठ जी एकदम डंके की चोट कहते हैं कि परम तप इहलौकिक कष्टों से छुड़ाकर जीव को स्वर्गादि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। और यदि, अब और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यदि फलाशक्ति को त्याग कर, हम उसमें फल की भावना नहीं करें, स्वर्ग की ब्रह्मलोक की भोगों की भावना नहीं करें, और यदि फलाशक्ति को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से ऐसे परम तप का साधन किया जाए तो वह इस लोक और परलोक में मुक्ति रूप परमा शांति की प्राप्त करने वाला, इस लोक और परलोक में मुक्ति रूप परमा शांति की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। यानी हमारे मुक्ति हो जाती है, हमारी तत्व की प्राप्ति हो जाती है, हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है हमको। दोबारा पढ़ता हूं इन लाइनों को। यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना सुदृढ़ हो जाए तो अवश्य ही वे रोग आदि परम तप के फल देने वाले बन जाते हैं। परम तप इहलौकिक, यहाँ के लोग इहलौकिक माने यहाँ ये जो लोग जिस संसार में हम हैं, परम तप इहलौकिक कष्टों से छुड़ाकर जीव को स्वर्गादि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। और यदि फलाशक्ति को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से ऐसे परम तप का साधन किया जाए तो वह इस लोक और परलोक में मुक्ति रूप परमा शांति की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है।
अब आगे लिखते हैं, यानी हमारा आवागमन जन्म मरण मिट जाता है। ऐसी हम ये भावना का फल है इसमें। तब से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब से जैसे पूर्वकृत पापों का क्षय होता है, तप करने से हमारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं उनका नाश होता है, वैसे ही रोग पीड़ा आदि में परम तप की दृढ़ भावना से, वैसे ही रोग पीड़ा आदि में परम तप की दृढ़ भावना से जीव के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। कितनी उत्तम बात है कि रोग के पीड़ा हो रही है, हम आय कर रहे हैं, उसकी जगह हम परम तप की भावना कर लें। परम तप क्या है कि ठाकुर जी का भेजा हुआ पुरस्कार रूप ये प्रसाद है, आहा, आनंद में आ जाए हम। तो उससे क्या होगा, ये दृढ़ भावना से जीव के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाते हैं। जो परम पद, अनेक ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, दिन रात भजन में लगे हुए हैं, उस परम पद की प्राप्ति हमें घर बैठे इसकी भावना करने से ये हो जाएगा। ये सेठ जी की वाणी है और इसमें ये आगे और बताएंगे। अब आगे चलते हैं। जब तक मनुष्य रोग को कष्टदायक समझता है तभी तक वह उससे द्वेष करता है। रोग होता है तो हमारी ऐसे रहती है, बुखार क्यों आ गया, उससे द्वेष करते हैं। सेठ जी लिखते हैं, जब तक मनुष्य रोग को कष्टदायक समझता है तभी तक वह उससे द्वेष करता है, परंतु वही रोग जब तप के रूप में, उपासना के स्वरूप में परिणित हो जाता है, हम जब तप मान लेते हैं तो उपासना शुरू हो गई, परंतु वही रोग जब तप के रूप में, उपासना के स्वरूप में परिणित हो जाता है, तब वह उससे तपशील तपस्वी की भांति न तो द्वेष करता है, न उसमें कष्ट मानता है और न उसकी निंदा करता है। वह तो तपस्वी की तरह उसकी प्रशंसा करता हुआ, वाह 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 वाह, जय हो ठाकुर जी की, ऐसे करता हुआ वह तो तपस्वी की तरह उसकी प्रशंसा करता हुआ किसी भी कष्ट की किंचित भी परवाह न करके परम प्रसन्न रहता है। इसी अवस्था में उसके रोग को परम तप समझा जा सकता है। सेठ जी लिखते हैं, अगर हम जो उपरोक्त जो बातें कही गई है उसको परम तप दृढ़ता से मान लें तो फिर समझा जाएगा कि हमने परम तप का भावना की है, परम तप की भावना की है। अब आगे लिखते हैं, अभी 1.25 पेज और हुआ है, 1.5 पेज के करीब हुआ है, 1.5 पेज और है। अत्यंत व्याधि पीड़ित होने पर माने बहुत भीषण व्याधि है, बहुत जबरदस्त शारीरिक कष्ट है, ऐसा शरीर में होता है अनेक बीमारियों में। अत्यंत व्याधि पीड़ित होने पर जब मनुष्य के सामने मृत्यु का महान भय उपस्थित होता है, यहाँ ये भी बात सामने आती है कि हमारे कर्मों का फल हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। परिवार वाले सेवा कर सकते हैं, पत्नी पति सेवा कर सकते हैं, कष्ट हमारे जीवन में है, हमको भोगना पड़ता है। तो लिखा है, अत्यंत व्याधि पीड़ित होने पर जब मनुष्य के सामने मृत्यु का महान भय उपस्थित होता है, उस समय उस मृत्यु में परम तप की भावना करने से वह भी मुक्ति का कारण बन जाती है। जय हो। अगर हम ये भावना कर लें कि ये हमारी तपस्या कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी का प्रसाद है, तो मुक्ति का कारण बन जाती है। यद्यपि, अब सेठ जी लिखते हैं, यद्यपि मृत्यु समय में विद्वानों को भी भय लगता है। ये बात साधारण नहीं है कि, इसलिए सेठ जी लिखते हैं कि यद्यपि मृत्यु समय में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इतने इतने शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो भी, विद्वानों को भी भय लगता है। तब व्याधि विकल माने साधारण जो पीड़ित होते हैं रोग से, तब व्याधि विकल विषयी मनुष्यों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े साधु महात्मा भी उससे विचलित हो जाते हैं, तब फिर साधारण की तो बात ही क्या है। अब लिखते हैं, तथापि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए व्याधि पीड़ित मनुष्य को मुक्ति के लिए
इस प्रकार की भावना करने का यथासाध्य प्रयत्न तो अवश्य ही करना प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए। जिस किसी के सामने भी ऐसी बात आ जाए तो परम तप की भावना करे, निश्चय ही उसकी मुक्ति परम पद की प्राप्ति हो जाए। तप की इच्छा से, अब यहाँ उदाहरण देते हैं, तप की इच्छा से वन में गमन करने वाले तपस्वी को जैसे उसके मित्र बंधु बांधव वन के लिए विदा करते हैं। जैसे पुराने जमाने में कहते थे भैया मैं अब रिटायर हुआ, वन में जाके तपस्या करूंगा, तो प्रेम से घर वाले उसको विदा कर देते थे, क्योंकि भगवान का भजन करने वन में जाते हैं। उसी प्रकार मृत्यु के अनंतर मुझे भी मेरे मित्र बांधव वन में पहुंचा देंगे, ये भावना करनी चाहिए। वही मेरे लिए परम तप होगा। एवं जैसे तपस्वी वन में जाकर पंचाग्नि आदि से अपने शरीर को तपाता है, वैसे ही मेरे बंधु बांधव मुझे अग्नि में दग्ध करके तपावेंगे, जो मेरे लिए परम तप होगा। जैसे तपस्वी लोग पंचाग्नि तपते हैं, चारों तरफ जेठ की गर्मी में बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, ये उसको पंचाग्नि कहते हैं। ऊपर से सूर्य की धूप है, भयंकर जेठ का महीना, और चारों तरफ अग्नि, ये तप होता है। वो तप क्यों करते हैं? इसलिए कि भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, तपस्या है एक। और सेठ जी हम लोगों को घर बैठे हमें व्याधि में तप की भावना करने से परम पद की प्राप्ति हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मृत्यु रूप महान कष्ट को परम तप समझने वाले को शोक और मृत्यु का भय नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। कितने हमारे शरीर में रोग आ जाए, हम लोग ये भावना करेंगे, ये महापुरुषों के वचन है और ये भी वेदों के वचन आगे बताएंगे। तो इसलिए ये व्याधि, शरीरं व्याधि मंदिरम, जितने सारे भाई बहन हैं संसार में, इतने प्राणी हैं, भोग शरीर में आता ही है, जिनके नहीं आता वो भाग्यशाली है। किंतु हम अगर उसमें परम तप की भावना कर लेंगे तो हमें ये निर्भय कर देगा, शोक रहित कर देगा, मृत्यु का भय नहीं होगा। इस प्रकार मृत्यु रूप महान कष्ट को परम तप समझने वाले को शोक और मृत्यु का भय नहीं होता। उसे मृत्यु में भी परम प्रसन्नता होती है। जय हो। उसे मृत्यु में भी परम प्रसन्नता होती है। जैसे तप के लिए वन में जाने वाले तपस्वी को वन में जाने में भय और बंधु बांधव तथा कुटुंबियों के वियोग का दुख न होकर प्रसन्नता होती है। जो अपने मन से वन में जाते हैं तपस्या के लिए, उसमें उन्हें दुख नहीं होता, कुटुंबियों को छोड़ करके उन वियोग का दुख नहीं होता। और जैसे वन में चले जाने के बाद पापों के नाश तथा आत्मा की पवित्रता के लिए किए जाने वाले पंचाग्नि ताप में शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह, शांति और आनंद प्राप्त होता है, आनंदप्रद होता है, वैसे ही अपनी सुदृढ़ भावना से मृत्यु को परम तप के रूप में परिणत कर देने वाले पुरुष को भी मृत्यु का भय और शोक नहीं होता। जैसे वन में कोई आदमी तपस्या के लिए जाता है तो अपने बंधु बांधवों को छोड़ के जाता है, उसको वियोग का दुख नहीं होता और उसको प्रसन्नता होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में भूख प्यास से रहित हो जाऊंगा। जैसे पार्वती जी ने तप किया, ध्रुव जी ने तप किया, वो तो बहुत उच्च कोटि का तप था और भगवान खुद आए। तो हम लोगों को घर बैठे सेठ जी ने ये मूल मंत्र दिया है, इस पे जरूर ध्यान दें। आगे लिखते हैं, मृत्यु ऐसे पुरुष, ऐसे परम तप मानने वाले पुरुष को भी मृत्यु का भय और शोक नहीं होता। ऐसी अवस्था होने पर ही समझना चाहिए कि उसका मृत्यु को परम तप के रूप में समझना यथार्थ है। हमारी ये जो हमने पढ़ी है, ये अवस्था होने से समझना चाहिए कि ये परम तप है। अब श्रुति कहती है, मान वेद, ये वृद्धारण्य उपनिषद का 5वें सर्ग या अध्याय क्या कहते हैं मैं जानता नहीं, 5-11-1 ऐसे 3.25 लाइन में वेदों का मंत्र है। शेठ जी ने इसका संदर्भ दिया है
ये पूरा संस्कृत में है, उतना स्पष्ट बोल नहीं सकता, इसलिए हम अब इसकी आगे और जो सेठ जी कहते हैं वो पढ़ते हैं। ये सेठ जी ने वृद्धारण्य के उपनिषद से ये मंत्र लेके इसकी व्याख्या की है। राम राम भाई वेद, जी। हाँ राम राम बोलिए। हाँ, ये बृहदारण्यक उपनिषद है। ये हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बृहदारण्यक उपनिषद जी। हाँ हाँ, आप मैं हिंदी पढ़े। कई बार इसको पढ़ता हूँ स्पष्ट, किंतु वो बोल नहीं पाता हूँ। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे भाव से आप रख रहे हैं और हम लोग उतने ही भाव से सुन भी रहे हैं जी। हाँ, अब लास्ट पैराग्राफ है। ज्वर आदि व्याधियों से, सेठ जी लिखते हैं, ज्वर आदि व्याधियों से पीड़ित रोगी जो उस व्याधि से तपायमान होता है, शरीर में जब ताप आता है, बुखार आता है तो 102, 3, 4 डिग्री आता है, तो सेठ जी लिखते हैं ज्वर आदि व्याधियों से पीड़ित रोगी जो उस व्याधि से तपायमान होता है, उस कष्ट को ऐसा समझे कि यह परम तप है। हमारे शरीर में कई बीमारियां ऐसी होती है, कष्ट होता है, तो एकदम स्पष्ट सेठ जी लगते हैं उस कष्ट को ऐसा समझे कि यह परम तप है। इस प्रकार उस व्याधि की निंदा न करके, उस रोग की निंदा न करके उसका वह रोग रूप तप कर्मों का, हमारे जो कर्म हम कर चुके हैं अब तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम साधक संजीवनी पढ़ते हैं, किसी को कष्ट नहीं देंगे। हमारे जीवन में मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, किंतु जो दुखित न होकर के उसे परम तप मानने वाले विवेकी पुरुष का वह रोग रूप तप कर्मों का नाश करने वाला होता है, और उस विज्ञान से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे विज्ञान का मतलब है उसका भावार्थ कि हम परम तप के रूप में उसको मानेंगे तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह परमलोक को जीत लेता है, यानी भगवान के धाम को पहुंच जाता है, परमलोक को जीत लेता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, वृद्ध हो गए हैं, बीमार हैं, इसी प्रकार मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व मरणासन है। इस तरह चिंतन करे कि मरने के अनंतर यानी मरने के बाद में मुझे अंत्येष्टि के लिए लोग जो ग्राम से बाहर वन में ले जाएंगे यानी शमशान में ले जाएंगे, वह मेरे लिए परम तप होगा। मृत्यु के समय हम हाय या नहीं करें, राम राम करें और इसको परम तप माने। शेठ जी ने एक उदाहरण ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि ग्राम से वन में जाना परम तप है। जैसे तपस्वी लोग अपना शहर छोड़ के, गांव छोड़ के वन में जाते हैं और वो उत्तम माना जाता है, वैसे हम ये भावना करें कि हमें वन में ले जाया जा रहा है, ये परम तप हो जाएगा। भावना की बात है। जो उपासक इस प्रकार समझता है वह परम लोक को जीत लेता है तथा मेरे शरीर को वन में ले जाकर लोग उसे अग्नि में जलाएंगे, वह भी मेरे लिए परम तप होगा। क्योंकि अग्नि से शरीर तपाना परम तप है, यह लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए जो उपासक इस प्रकार समझता है वह परम लोक को जीत लेता है, यानी मुक्त हो जाता है, यानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब अंतिम 2 लाइनें। उपयुक्त श्रुति द्वारा माने वेदों के द्वारा उपदिष्ट, सेठ जी लिखते हैं ये जो विवेचन मैंने किया है, उपयुक्त श्रुति द्वारा उपदिष्ट विवेचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को रोग और मृत्यु में परम तप की भावना करके परम पद की प्राप्ति के लिए
पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सेठ जी का पूरा लेख आ गया है। फिर भी कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो इस लेख को बार बार पढ़ लें। मैंने तो 3-4 बार पढ़ा है और जीवन के अंतिम सांस तक पढ़ने का विचार है और जीवन में धारण करने का मन है। इससे ज्यादा और व्याख्या हमारे हरिओम भाई जी, आचार्य जी इस लेख के बारे में कर सकते हैं, उनसे आप प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अनेक लेख सेठ जी के तत्व चिंतामणि में 100 कितनी उनके अलग अलग शीर्षक से पुस्तिकाएं हैं। पढ़ें, स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी उनका ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं और हमारे जीवन को धन्य करें। नारायण नारायण।